सभी को जय मसीह। प्रेज द लॉर्ड। मैं राजेश्वर बेदिया आप सबों के बीच में फिर से आया हूँ और आज हम कुछ बातों को लेकर चर्चा करेंगे। हम सब विश्वासियों को क्या होना है, सावधान होना है। आज हम लोग सीखेंगे इसी बात को, कैसे सावधान होना है, कैसे अपने आप को जांचना है, परखना है। इन सारी बातों को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। आज मेरे प्रियो, मेरे भाइयों बहनों, जितने भी देख रहे हैं, मैं आप सबों से यही कहना चाहता हूँ कि जितने भी विश्वासी हैं, आप सबों से मैं ये कहना चाहता हूँ, आज आप जिस चर्च में, जिस कलीसिया में, जिस कन्वेंशन में, जिस प्रोग्राम में जा रहे हो, आप क्या सीख रहे हो। आज हम बहुत जगह गए हैं, घूमे हैं, ऐसा बात नहीं है कि नहीं गए हैं। और हम सब क्या सीखते हैं, अधिकतर सिर्फ प्रेम, दया, अनुग्रह, यही सब सीखते हैं, है ना। आपको ये सब परमेश्वर करता है, प्रेम करता है, दया करता है, अनुग्रह करता है, लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है। और वो दूसरा पहलू क्या है? परमेश्वर की आज्ञा, है ना। तो क्या है, परमेश्वर की आज्ञा को भी हम लोग को जानना जरूरी है। और उस आज्ञा को, सबसे बड़ी बात है उस आज्ञा को मानना। अगर हम परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मान रहे हैं तो आप कितनों परमेश्वर प्रेम कर रहा है, कितनों दया कर रहा है, कितनों अनुग्रह कर रहा है, आपके लिए कोई फ़ायदा नहीं है। तो हम लोग को क्या करना है, परमेश्वर के आज्ञा को मानना जरूरी है। आज बहुत सारे सेवक, पास्टर, प्रचारक सब यही बात को सिखा रहे हैं, लेकिन आज्ञा को नहीं सिखा रहे कि आपको हर छोटी बड़ी आज्ञा जो परमेश्वर ने वचनों के माध्यम से हम सबों को दिया है, उस सबको आज्ञाओं को क्या करना है, मानना है। तो आइए हम लोग कुछ वचनों से देखेंगे। और यहाँ कहता है मत्ती का पुस्तक, उसका 24वां अध्याय और 24वां वचन, और यहाँ लिखा है, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे, यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा देंगे। ये कौन से झूठे मसीह है, कौन से झूठी भविष्यवक्ता है जो हम सबों को चिन्ह चमत्कार दिखाएगा और क्या करेगा, हम लोग को भरमाएगा। ये सब कौन है मेरे प्रिय? ये सब हम सब बीच में से ही लोग हैं। आज शैतान हम सबके बीच से ही घुस कर क्या कर रहा है, फरना चाह रहा है। शैतान हम सबके बीच में बड़ा बड़ा दो सींग लगा के नहीं आएगा कि ये नहीं करो, वो नहीं करो, है ना। क्या कर रहा है शैतान? बड़ी चालाकी से, बड़ी सावधानी से, बड़ी बुद्धि से क्या कर रहा है, वो सेवकों के माध्यम से आज हम सब के बीच में घुस के क्या कर रहा है, वो फाड़ रहा है। तो इसीलिए परमेश्वर कहता है, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे, यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दे। मैं आप सबों से ये कहना चाहता हूँ, जितने भी बिलीवर्स हैं, जितने विश्वासी हैं, आप सब से मैं यही कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, आप सब इस अनुग्रह का युग में, जिस घड़ी हम लोग अभी जी रहे हैं, हम सबको क्या करना है, सावधान होने की ज़रूरत है। हम सबको मसीह को पहचानने की ज़रूरत है, पास्टरों को पहचानने की ज़रूरत है। क्या वो सही सिखा रहे हैं, क्या सही शिक्षा को दे रहे हैं, कि या फिर वो गलत टीचिंग दे रहे हैं। हम लोग को क्या करना है, जांचना है, परखना है ना। आज बहुत सारे कन्वेंशन में, बहुत सारे प्रोग्राम में, बहुत सारे चर्चों में बड़ा चिन्ह दिखाते हैं, बड़ा चिन्ह चमत्कार दिखाते हैं, है ना। लेकिन हम लोग को क्या करना है, चिन्ह चमत्कार के पीछे नहीं भागना है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हम सबको यहाँ सावधान होने के लिए कह रहा है कि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ताओं उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे, और क्या हो सके तो क्या होगा, चुने हुओं को भी भरमा देगा। चुने हुए कौन? जो लोग सेवा कर रहे हैं, जो लोग सेवकाई कर रहे हैं, जो लोग शिक्षा सिखा रहे हैं, वही लोग में से शैतान अंदर घुसेगा और क्या करेगा, भरमाएगा, है ना। झूठी शिक्षा को फैला के, तो चिन्ह भी दिखा के, चमत्कार भी दिखा के क्या करेगा, वो भरमाएगा। तो हम सबको क्या होना है, सावधान होना है, जागरूक होना है, सचेत रहना है ना। तब जाके हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे कि कौन सा झूठा मसीह है, कौन सा झूठा भविष्यवक्ता है। और इसके साथ और एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, मत्ती का पुस्तक, उसका 7वां अध्याय और उसका 21 पद, और कहता है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा। ये कौन लोग हैं, है ना। ये लोग
कौन है जो स्वर्ग में प्रवेश नहीं करेगा, और कहता है कि हे प्रभु कहेंगे। तो ये वही लोग हैं जो परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते हैं, परमेश्वर की इच्छा पर नहीं चलते हैं। वो लोग बस चिन्ह चमत्कार के पीछे भाग रहे हैं, चिन्ह चमत्कार को देख रहे हैं, चिन्ह चमत्कार को ही दिखा रहे हैं, है ना। और खुद का नाम को क्या कर रहे हैं, ऊंचा कर रहे हैं, खुद का नाम को क्या कर रहे हैं, बड़ा कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जो स्वर्ग में नहीं प्रवेश करने पाएंगे। क्यों नहीं करने पाएंगे? क्योंकि वो परमेश्वर के नामों को ऊंचा करने की जगह खुद के नामों को ऊंचा कर रहा है, खुद के नाम को बड़ा कर रहा है। तो हम लोग इस युग में क्या करना है, हम लोगों को चिन्ह चमत्कार के पीछे नहीं भागना है। मेरे जितने भी देख रहे हैं, मैं उन सब से कहना चाहता हूँ, आज हम सबको क्या करना है, परमेश्वर के इच्छाओं को जानना है, परमेश्वर के आज्ञाओं को क्या करना है, मानना है, परमेश्वर के कामों को करना है, हर छोटी बड़ी आज्ञाओं को क्या करना है, परमेश्वर के आज्ञा को क्या करना है, मानना है। आप आज हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं, बस चर्च आते हैं और बस इस संसार में लिप्त हैं, मोबाइल में पिक्चर देख रहे हैं, गाना सुन रहे हैं, फिल्मी गाना, टिकटॉक बना रहे हैं, शेयर चैट बना रहे हैं, विभिन्न प्रकार के हम देखते हैं। तो ये सब क्या है? ये सब शैतान के बनाए हुए फंदा है। इन सबों से क्या करना है, हम सबों को बचना है, इन अभिलाषाओं से क्या करना है, हमको बचना है। ये परमेश्वर आज्ञा देता है कि ये सारे आपको क्या करना है, नहीं करना है। मैं जो आज्ञा दिया हूँ वही चीज़ को क्या करना है, आपको करना है। तो हम लोग को विश्वासों को क्या करना है, सावधान रहना है मेरे प्रियो। आज हर घर में जाइए, आपको टीवी मिलेगा, और टीवी में क्या दिखते हैं, मैं विश्वासों को बात कर रहा हूँ, आधार को छोड़िए, अन्य जातियों को तो छोड़िए, विश्वासों की बात कर रहा हूँ। विश्वासों के परिवारों में क्या हो रहा है, टीवी है, और टीवी में क्या देख रहे हैं, सिनेमा, सीरियल, बहुत सारे ऐसे देख रहे हैं। और उसे क्या सीख रहे हैं, क्या परमेश्वर की बात को सीख रहे हैं? नहीं, सब शैतान की बात को सीख रहे हैं, और वहाँ जैसा देख रहे हैं, जैसा सीख रहे हैं, वैसे अपना जीवन में भी कर रहे हैं। तो ये क्या है, आप परमेश्वर की आज्ञा को उल्लंघन कर रहे हैं, आप परमेश्वर की इच्छा पे आप नहीं चल रहे हैं, और आप हे प्रभु कहेंगे तो क्या होंगे, आप वहाँ पे स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करोगे। तो हम लोग को क्या करना है, सावधान रहना है। वैसे ही आज पास्टर, प्रचारक, प्रेरित जितने भी हैं, वो लोग भी यही सब काम कर रहे हैं। वो लोग बस नाम का स्टेज में आएंगे, चिन्ह दिखाएंगे, चमत्कार दिखाएंगे, प्रार्थना करेंगे, लेकिन उन सबको जीवन को देखिए कैसा है। वो लोग खुद का नाम को ऊंचा कर रहा है, बड़ा कर रहा है ना। लेकिन वहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए, वहाँ परमेश्वर का नाम ऊंचा होना चाहिए। तो यही लोग क्या होंगे, प्रवेश नहीं करने पाएंगे उस स्वर्ग राज्य में। और आगे कहता है, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। अगर हम परमेश्वर की इच्छा पर चलेंगे, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे, उस आज्ञा के अनुसार चलेंगे, तभी हम सब क्या करेंगे, स्वर्ग में प्रवेश करने पाएंगे। मैं हर विश्वासों से कहना चाहता हूँ, आपको अगर स्वर्ग राज्य जाना है तो आपको परमेश्वर की इच्छा पे चलना होगा, परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलना होगा, तभी आप स्वर्ग राज्य जा सकते हैं, अन्यथा आप नहीं जा सकते। अगर आप स्वर्ग जाना है तो आपको इन सब को छोड़ना है मेरे प्रियो, इस संसार के अभिलाषाओं को छोड़ना है, सिनेमा छोड़ना है, फिल्मी गाना छोड़ना है, मोबाइल में विभिन्न प्रकार के पिक्चर देख रहे हैं, इन सब को क्या करना होगा, आपको छोड़ना होगा, परमेश्वर के आज्ञा को मानना होगा, परमेश्वर के काम को करना होगा, तभी जाके आप स्वर्ग जा सकते हैं। तो यही कहता है, परंतु स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है, वही स्वर्ग में प्रवेश करने पाएगा। आज आप सबों के बीच में जितने भी मेरा दोस्त अभी देख रहे होंगे, उन सब भी क्या कह रहे होंगे कि ये कैसे बातें कर रहा है, लेकिन मैं भी ऐसा नहीं था। मैं भी इन 2 सालों के बीच में, जो लॉकडाउन के दरमियान, अपने जीवन को मैंने चेंज किया है, और इसीलिए आप सबको बीच में मैं आ रहा हूँ, और ये मैसेज आप तक पहुँचाने का कोशिश कर रहा हूँ। और ये मैं नहीं, ये परमेश्वर की आज्ञा है, ये परमेश्वर कर रहा है कि हर विश्वासी आप लोग को क्या होना है, सावधान होना है, सचेत रहना है, जागना है, परमेश्वर की इच्छा पर चलना है, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना है ना। और आगे कहता है, उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, और तेरे नाम से दूसरी आत्माओं को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? किस दिन? उस दिन जिस दिन उस न्याय सिंहासन में न्याय होगा, उस दिन का बात कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। तो
अगर हम बड़ा चिन्ह दिखा रहे हैं, चमत्कार दिखा रहे हैं और क्या कर रहे हैं, अगर परमेश्वर का आज्ञा को नहीं मान रहे, परमेश्वर की इच्छा पर नहीं चल रहे हैं, तो आप उस स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करोगे। और उसी समय न्याय सिंहासन में आपको यीशु मसीह क्या करेगा, आपको इनकार कर देगा, बोले कि मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ। आगे वही चीज़ कहता है, तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। उस समय खुल के यीशु मसीह कह देगा कि मैंने तुमको नहीं जाना। और क्यों कहेगा, क्योंकि आप परमेश्वर की इच्छा पर नहीं चल रहे, परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मान रहे हो। इसलिए परमेश्वर आपको क्या करेगा, यीशु मसीह क्या करेगा, उस समय इनकार कर देगा। तो हम लोग को क्या करना है, चिन्ह चमत्कार के पीछे नहीं भागना है। बस आप परमेश्वर का काम कीजिए, परमेश्वर की इच्छा पर चलिए, आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मानिए, आप स्वर्ग तक आप पहुँच जाओगे। आपको दूसरों को चिन्ह और चमत्कार को देखने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो आप भी फंस सकते हो, है ना। और कहता है, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ, है ना। उस समय परमेश्वर के सामने यीशु मसीह आपको खुलकर कह देगा कि तुम चले जाओ, मैं तुम्हें नहीं जानता, है ना। और फिर और क्या कह रहा है, इसी का मत्ती का पुस्तक 7वां अध्याय उसका 15 वचन कहता है, झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंतर में वे फाड़ने वाले भेड़िए। ये क्यों कह रहा है, उस समय जब यीशु मसीह इस जगत में थे, उस समय अपने चेलों को समझा के गए, बता के गए हैं, लेकिन आज इस वचन को आज लागू किया जा रहा है। आज आप इस वचन को समझ सकते हैं कि क्यों आज कह रहा है, क्यों, क्योंकि आज ऐसा युग है मेरे प्रियो, आज ऐसा दिन चल रहा है कि लोग चिन्ह चमत्कार दिखा के बहुत बड़ा भीड़ इकट्ठा करके क्या कर रहा है, लोगों को भरमा रहा है। तो हम लोगों को क्या करना है, सावधान होना है। और इसीलिए कह रहा है कि झूठे भक्तों से सावधान रहो। ये झूठा कैसे साबित होगा, ऐसे साबित होगा कि वो खाली चिन्ह दिखाएंगे, चमत्कार दिखाएंगे, भीड़ इकट्ठा करेंगे, लेकिन उसका फल नहीं रहेगा। ये फल कौन सा है, यीशु मसीह कह के गया है कि तुम मेरे नाम से बहुत सारे फल लाओगे, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे, है ना। तो हम लोग चेला कब ठहरेंगे, जब हम लोग फल लाएंगे। जब बड़े बड़े भविष्यवक्ता है, प्रचारक है, सेवक है, वो लोग अगर चेला बना रहे हैं, दूर दूर भेज रहे हैं, सेवा क्षेत्र कराने के लिए सिखा रहे हैं, तो उन सबों को सैल्यूट है, मैं सैल्यूट करता हूँ कि वो चेला बना रहे हैं। लेकिन अगर वो भीड़ इकट्ठा कर रहा है चर्चों में, प्रोग्रामों में, कन्वेंशनों में, और चेला नहीं बना रहा है, तो सोचिए वो एक झूठा भविष्यवक्ता है, झूठा नबी है, झूठा पास्टर है, झूठा प्रचारक है ना। तो उससे हम लोग को पता चल जाएगा कि वो एक झूठा है। इसीलिए यीशु मसीह कहा गया है कि झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंतर में वे फाड़ने वाले भेड़िए हैं, है ना। आज शैतान उन सबको इस्तेमाल कर रहा है, चिन्हों को दिखा रहा है, चमत्कार को दिखा रहा है, और हम सब मसीहों को क्या कर रहा है, वो विश्वासों को क्या कर रहा है, फाड़ना चाह रहा है। लेकिन हम लोग को, आप लोग को, जितने भी विश्वासी हैं, हम लोग को क्या करना होगा मेरे प्रियो, सावधान होना होगा, जागना होगा, चौकस रहना होगा। कैसे, बाइबल पढ़ेंगे, कई जैसा वचन लिखा है वैसा हम लोग को करना है। और जो सिखा रहा है, जो पास्टर है, प्रेरित है, चिन्ह चमत्कार दिखा रहा है, उन लोग को भी देखना है कि वो क्या कर रहा है। अगर वो चेला नहीं बना रहा है, फल नहीं ला रहा है, तो एक वो क्या है, वो झूठा नबी है। हम लोग को मेरे प्रियो इकट्ठा नहीं होना है, सिर्फ इकट्ठा होना ही काफ़ी नहीं है। हम लोग को अलग अलग जगहों पे जाना है, अपने गांव में, अपने शहरों में, अपने मोहल्लों में, और क्या करना है, प्रचार करना है, यीशु मसीह के बारे में बताना है, लोगों को जागरूक करना है, और समझाना है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पे आया और अपने जीवन को दिया, ताकि हम सब पाप से बचाया जाए, उस नरक से बचाया जाए। क्या आप ऐसा कर रहे हैं? अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आप जागिए, सावधान हो जाइए, और आप सही शिक्षा को सीखिए, और आप परमेश्वर का काम कीजिए। और हम देखेंगे प्रेरितों का पुस्तक उसका 2 अध्याय और उसका 42वां वचन, और यहाँ कहता है, और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लवलीन रहते थे।
हम यहाँ शिक्षा के बारे में बात करना चाहता हूँ। प्रेरितों से शिक्षा पाने में क्या थे? लवलीन रहते थे। आज आप लोग, हम सभी लोग चर्चों में इकट्ठा होते हैं, कन्वेंशन में इकट्ठा होते हैं, प्रोग्रामों में इकट्ठा होते हैं, और वहाँ क्या सीखने जाते हैं? वहाँ मस्ती मजाक तो सीखने तो नहीं जा रहे हैं, टाइम पर पास तो नहीं करने जा रहे हैं, वहाँ एंटरटेनमेंट तो नहीं करने जा रहे हैं, है ना? तो आज यही सब चल रहा है। मैं खुद गया हूँ, खुद देखा हूँ। वहाँ खूब गाना चलता है, खूब डांस चलता है, खूब इंटरटेनमेंट चलता है। और कहता है कि युद्ध लोग हैं, युद्ध लोग को इंटरटेनमेंट नहीं करेंगे तो ये लोग बिगड़ जाएंगे ऐसा करके। लेकिन उन लोग को ये नहीं पता कि ये इंटरटेनमेंट, गाना डांस के चक्कर में ही सब बर्बाद है ना? तो हम लोग को ये सब में पढ़ना नहीं है। हम सबको शिक्षा पाने में लवलीन रहना है। फर्स्ट सेंचुरी की कलीसिया क्या करते थे? वो लोग इकट्ठा होते थे, ऐसे ही चर्चों के पास नहीं, वो लोग कहीं भी इकट्ठा होते थे, पेड़ों के नीचे, घरों में, कहीं भी इकट्ठा होते थे, और क्या करते थे? प्रेरितों से शिक्षा पाते थे। आज और आप और हम क्या कर रहे हैं? क्या सीख रहे हैं? क्या शिक्षा सीख रहे हैं या फालतू टाइम वेस्ट कर रहे हैं, अपना टाइम को बर्बाद कर रहे हैं, और अपने आप को कहीं धोखा तो नहीं दे रहे हैं? या पास्टर, प्रचारक, सेवक लोग खुद को और आपको भी कहीं धोखा तो नहीं दे रहे हैं? तो हम लोग को क्या करना है? सावधान होना है मेरे प्रिय। ऐसी फर्स्ट सेंचुरी की कलीसिया जैसे करती थी, वैसे ही हम सबको आज करने की ज़रूरत है। अगर नहीं करोगे तो आप धोखा खाओगे, उस स्वर्ग से वंचित हो जाओगे मेरे प्रिय। इसलिए प्रेरित कहता है यहाँ कि प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लवलीन रहते थे। आज लोग इकट्ठा क्यों हो रहे हैं? क्या सीख रहे हैं वहाँ पे? अगर सीखते तो परमेश्वर का काम रुका हुआ नहीं रहता, परमेश्वर का काम बढ़ता। लोग आज गांव छोड़ के शहर में इकट्ठा होते हैं, शहर में भीड़ इकट्ठा करते हैं, शहर में प्रार्थना आराधना स्तुति करते हैं, लेकिन गांव को कोई नहीं देख रहा है। तो ये सोचिए, आप शिक्षा को ग्रहण नहीं कर रहे हैं, परमेश्वर की शिक्षा को ग्रहण नहीं कर रहे हैं। अगर शिक्षा को ग्रहण करते तो आप हर जगह आप भीड़ इकट्ठा नहीं करते, बल्कि आप अलग अलग जगहों पे आप क्या करते? आप सेवा टहल करते, परमेश्वर के राज्य को, सुसमाचार को आप सुनाते, प्रचार करते, और परमेश्वर के राज्य को आप लोग बढ़ाते। लेकिन आज सही शिक्षा नहीं होने की वजह से आज लोग एक ही जगह भीड़ इकट्ठा करके पड़े हुए हैं। तो मैं इन वचनों से यही कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, कि आज हम सबों को, हर विश्वासियों को क्या करना है? सचेत रहना है, जागना है, सावधान हो जाना है। हम सब को जितने भी चिन्ह चमत्कार दिखाते हैं, भीड़ इकट्ठा करते हैं, उन लोग को परखना है ना? ये और एक बात कहना चाहता हूँ कि एक भैया है जो फ़ोन पे फ़िलहाल बात हुआ था, वो मैंने पूछा आप कहाँ पे संगति करते हो, तो बताया फलना जगह, मैं नाम नहीं बताना चाहता हूँ। और उसने कहा कि मैं उसको फॉलो करता हूँ जो बहुत सारे भीड़ रहता है, 1.5 लाख ऐसा करके। तो मैंने एक ही सवाल उनको पूछा कि मैंने सवाल क्या पूछा, वो खुद हमको बता रहे थे कि भैया हम ऐसे ऐसे गलत संगति में पड़ गए हैं ऐसे करके। तो मेरा दिमाग में यही आया कि हम उसको पूछें कि भैया आप इतना दिन से उसको फॉलो कर रहे हैं, इतना भीड़ इकट्ठा करता है, तो क्या आपके जीवन में कुछ चेंजेस नहीं आया? क्या ऐसा कुछ सीख नहीं मिला ऐसा करके? तो बोला नहीं, ऐसा तो नहीं मिला भैया। तो हम बोले कि यही तो बात है भैया, आपको चिन्ह और चमत्कार और भीड़ के पीछे नहीं भागना है, आपको जांचना है, परखना है। और आप कैसे जांचिएगा? बाइबल पढ़िए, खरी वचन को सीखिए, सुनिए, तभी जाके आप उसको जांचिएगा। तो आप सबको भी यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप सही शिक्षा आपको नहीं मिल रहा है, खरी शिक्षा नहीं मिल रहा है, आपका जीवन चेंज नहीं हो रहा है, तो सोचिए आप भी एक अंधविश्वास में पड़े हुए हैं, है ना? जब हम लोग संसारिक में थे तो अंधविश्वास में जी ही रहे थे, लेकिन हम लोग मसीह में भी आके भी आज भी हम लोग क्या हो गए हैं? अंधविश्वास में जी रहे हैं। तो हम लोग को इस अंधविश्वास से बाहर निकलना होगा और जागना होगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये मैं नहीं, ये परमेश्वर की आज्ञा है। परमेश्वर बोल रहा है आज आपसे, हमसे, हर विश्वासियों से कि हम लोग को क्या करना है? सावधान हो जाना है, जागना है, इकट्ठा होना है और परमेश्वर का राज्य के लिए काम करना है। हम लोग एक जगह इकट्ठा नहीं, बल्कि अलग अलग जगहों पे हम लोग का करना है, जाना है और परमेश्वर का काम करना है। जरूर इकट्ठा होना है, लेकिन कुछ बातों को लेकर, परमेश्वर की योजनाओं को लेकर ही इकट्ठा होना है। ऐसे फालतू इकट्ठा नहीं होना है, ऐसी फालतू भीड़ इकट्ठा करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करना चाहता हूँ और आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि इस वीडियो को और दोस्त यारों और रिश्तेदारों
और लोगों तक आप लोग शेयर कीजिए और फैलाइए, और आप लोग जागिए और लोगों को जगाइए कि हम सब मसीह में, हम लोग को जागना है, सावधान होना है, एक होना है और परमेश्वर का काम करना है, परमेश्वर का राज को बढ़ाना है। सो धन्यवाद।